कल्पना करो, तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना है। पहले रास्ते पर तुम्हें हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। दूसरे रास्ते पर हर दिन सिर्फ 1% बदतर। सुनने में दोनों के बीच का अंतर इतना छोटा है कि शायद आज तुम्हें कोई फर्क ही महसूस न हो। लेकिन अगर यही सिलसिला 365 दिनों तक चलता रहे तो क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे, सिर्फ 1% से क्या बदल जाएगा? और यही ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जिंदगी कभी भी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। वो बदलती है हजारों छोटे छोटे फैसलों से, जो हम हर दिन बिना सोचे लेते हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा रहस्य है। एक हादसा जिसने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब को जन्म दिया। साल 2002, अमेरिका का एक साधारण सा स्कूल। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका सपना था एक दिन प्रोफेशनल एथलीट बनना। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। एक खिलाड़ी ने पूरी ताकत से बद घुमाई और वो मेटल बैट सीधे उसके चेहरे पर आकर लगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी नाक टूट गई, चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं, आंखों की रोशनी तक प्रभावित हो गई। कुछ मिनटों के लिए उसे यह भी समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। हॉस्पिटल, सर्जरी, महीनों का रिकवरी टाइम और एक सपना जो लगभग खत्म हो चुका था। उस लड़के का नाम था जेम्स क्लियर। ज्यादातर लोग शायद यहीं हार मान लेते, लेकिन जेम्स ने एक अलग सवाल पूछा। अगर मैं पहले जैसा नहीं बन सकता, तो क्या मैं हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बन सकता हूं? यही सवाल आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला सिद्धांत बन गया। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी, हम सभी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कोई वेट कम करना चाहता है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई टॉपर बनना चाहता है। लेकिन हम सबकी एक आदत समान होती है। हम बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है अगर बदलाव बड़ा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। बर्फ का टुकड़ा, कल्पना करो, एक कमरे में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं होता। तापमान बढ़ता है -4 डिग्री सेल्सियस, फिर भी कुछ नहीं। -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, बर्फ अब भी वैसी की वैसी है। फिर तापमान पहुंचता है 0 डिग्री सेल्सियस और अचानक वही बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। अब सवाल है, क्या जादू सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर हुआ? नहीं, असल बदलाव तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। तुम रोज मेहनत करते हो, लेकिन कई दिनों तक कोई रिजल्ट नहीं दिखता और लोग यहीं हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है, जबकि असल में उनकी जिंदगी अंदर ही अंदर बदल रही होती है। कंपाउंड इफेक्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो 1 साल बाद तुम पहले से कई गुना आगे निकल चुके होगे। लेकिन अगर हर दिन सिर्फ 1% लापरवाही बढ़ती रही, तो वही छोटी गलती धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही कारण है कि एक दिन जिम मिस करना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वो एक दिन आदत बन जाता है। सफलता कभी अचानक नहीं आती। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, तो हमें सिर्फ उसकी जीत दिखाई देती है, लेकिन हमें उसके पीछे छिपे हजारों छोटे फैसले नहीं दिखाई देते। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन पढ़ना, हर दिन प्रैक्टिस करना, हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना, यही छोटी आदतें एक दिन इतनी बड़ी बन जाती हैं कि लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहने लगते हैं, जबकि वह सफलता सालों पहले शुरू हो चुकी होती है। ट्रांजिशन। अब तक एक बात साफ हो चुकी है, बड़े बदलाव छोटी आदतों से पैदा होते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर ज्यादातर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों तोड़ देते हैं? जिम मेंबरशिप लेकर कुछ हफ्तों बाद जाना क्यों छोड़ देते हैं? और नई आदतें शुरू होते ही खत्म क्यों हो जाती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, क्योंकि हम आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को नहीं। यहीं से शुरू होता है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, आइडेंटिटी चेंज। अगर छोटी आदतें इतनी ताकतवर हैं, तो फिर एक सवाल अब भी बाकी है। हर साल लाखों लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा क्यों हो जाता है? क्या लोगों में विल पावर की कमी होती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, नहीं, असल समस्या आदतों में नहीं, हमारी सोच में है। 3 तरह के बदलाव। जेम्स क्लियर कहते हैं, जिंदगी में बदलाव 3 स्तर पर होता है। पहला, आउटकम चेंज।
यानी मुझे वेट कम करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं। ये सिर्फ रिजल्ट हैं। दूसरा, प्रोसेस चेंज, यानी एक्सरसाइज करना, डाइट फॉलो करना, स्टडी स्केड्यूल बनाना। ये तरीका है जिससे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तीसरा स्तर सबसे गहरा है, आइडेंटिटी चेंज, यानी मैं कैसा इंसान हूं। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। गोल नहीं, पहचान बदलो। कल्पना करो, दो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। पहले इंसान से कोई पूछता है, सिगरेट लोगे? वह कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे इंसान से वही सवाल पूछा जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं स्मोकर हूं ही नहीं। दोनों ने एक ही जवाब दिया, लेकिन दोनों की सोच पूरी तरह अलग है। पहला इंसान अब भी खुद को स्मोकर मानता है, बस रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरे ने अपनी पहचान बदल दी, और जब पहचान बदल जाती है तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। असली सवाल, जब भी तुम कोई आदत शुरू करो, अपने आप से ये मत पूछो, मुझे क्या हासिल करना है। पूछो, मुझे कैसा इंसान बनना है। अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो रोज सिर्फ 2 पेज लिखो। अगर तुम रीडर बनना चाहते हो तो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ो। अगर तुम फिट पर्सन बनना चाहते हो तो रोज थोड़ा एक्सरसाइज करो। याद रखो, हर छोटी आदत तुम्हारी पहचान के पक्ष में एक वोट है। ईंटों से बनती है इमारत, एक विशाल इमारत एक ही दिन में नहीं बनती। हर दिन एक एक ईंट जुड़ती है। शुरुआत में कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही ईंटें एक मजबूत इमारत बन जाती हैं। तुम्हारी पहचान भी बिल्कुल ऐसी ही बनती है। हर बार जब तुम अपना वादा निभाते हो, एक नई ईंट जुड़ती है। हर बार जब तुम हार मान लेते हो, एक ईंट कमजोर हो जाती है। मोटिवेशन सबसे बड़ा झूठ। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन होगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, असलियत इसका उल्टा है। पहले एक्शन होता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, और धीरे धीरे नई आइडेंटिटी बनती है। कोई भी इंसान पहले दिन एक्सपर्ट नहीं होता। वह बार बार वही काम करता है, और एक दिन लोग उसे एक्सपर्ट कहने लगते हैं। खुद से एक नया वादा, आज से गोल मत बदलो, आइडेंटिटी बदलो। मत कहो मुझे किताब पढ़नी है, कहो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन पढ़ता है। मत कहो मुझे एक्सरसाइज करनी है, कहो मैं अपने शरीर का ख्याल रखने वाला इंसान हूं। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो आदतें मजबूरी नहीं रहती, वे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। नेचुरल ट्रांजिशन। अब अगर पहचान इतनी महत्वपूर्ण है तो अगला सवाल है, आखिर हमारा ब्रेन किसी आदत को याद कैसे रखता है। ऐसा क्या होता है कि कुछ काम अपने आप होने लगते हैं और कुछ आदतें बार बार कोशिश करने पर भी नहीं बन पाती। यहीं से जेम्स क्लियर हमें आदतों के पीछे छिपे हैबिट लूप का विज्ञान समझाते हैं। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा है, सुबह उठते ही बिना सोचे हम मोबाइल क्यों उठा लेते हैं? नोटिफिकेशन की आवाज आते ही हाथ अपने आप फोन की तरफ क्यों चला जाता है? और क्यों कुछ आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम उन्हें छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते? जेम्स क्लियर कहते हैं, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का डिजाइन है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। कल्पना करो, अगर हर सुबह तुम्हें यह सोचना पड़े कि पहले दांत साफ करूं, या पहले जूते पहनूं, या पहले पानी पीऊं, तो तुम्हारा दिमाग कुछ ही मिनटों में थक जाएगा। इसीलिए हमारा ब्रेन बार बार किए जाने वाले कामों को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। यही आदत है। आदत का मतलब बार बार दोहराया गया ऐसा व्यवहार जिसे करने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता। 4 कदम जो तुम्हारी जिंदगी चला रहे हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत 4 छोटे स्टेप से बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। पहली नजर में ये 4 शब्द बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें समझ लिया तो तुम अपनी लगभग हर आदत को समझ सकते हो। पहला स्टेप, क्यू। क्यू यानी एक सिग्नल, कुछ जो तुम्हारे ब्रेन को बताता है कि अब कोई आदत शुरू होने वाली है। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन, या रसोई से आती कॉफी की खुशबू, या रात को बेड पर लेटना। ये सब सिग्नल्स हैं, और ब्रेन इन सिग्नल्स को पहचानना सीख जाता है। दूसरा स्टेप, क्रेविंग। अब आता है क्रेविंग। ध्यान रहे, तुम्हें कॉफी की इच्छा नहीं होती, तुम्हें उस फीलिंग की इच्छा होती है जो कॉफी पीने के बाद मिलती है। तुम्हें सोशल मीडिया पसंद नहीं, तुम्हें
नया नोटिफिकेशन देखकर मिलने वाला एक्साइटमेंट पसंद है। हम चीज़ों के पीछे नहीं भागते, हम उनसे मिलने वाली भावना के पीछे भागते हैं। तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्स। अब तुम एक्शन लेते हो, फ़ोन उठाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, चॉकलेट खाते हो या किताब खोलते हो। यही रिस्पॉन्स है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, एक्शन तभी होगा जब वो आसान लगेगा। अगर अच्छी आदत बहुत मुश्किल होगी तो ब्रेन उसे टाल देगा। अगर बुरी आदत बहुत आसान होगी तो ब्रेन उसे तुरंत चुन लेगा। चौथा स्टेप, रिवॉर्ड। अब आता है रिवॉर्ड, यानी वो एहसास जो तुम्हें बताता है कि ये आदत दोबारा करनी चाहिए। जैसे वीडियो देखने के बाद थोड़ी खुशी, गेम जीतने का मज़ा, चॉकलेट खाने का स्वाद या वर्कआउट के बाद मिलने वाला कॉन्फिडेंस। यही रिवॉर्ड ब्रेन को सिखाता है कि अगली बार ये आदत फिर दोहरानी है। मोबाइल का जाल। अब ज़रा अपने मोबाइल के बारे में सोचो। नोटिफिकेशन, क्यू, जिज्ञासा, क्रेविंग, फ़ोन खोलना, रिस्पॉन्स, नई रील, नया मैसेज, नई लाइक, रिवॉर्ड। यही साइकिल बार बार चलती रहती है और धीरे धीरे फ़ोन तुम्हें नहीं चलाता, तुम्हारा ब्रेन फ़ोन की आदत से चलने लगता है। अच्छी और बुरी आदत में फ़र्क याद रखो, ब्रेन अच्छी और बुरी आदत में फ़र्क नहीं करता, उसे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। अगर रिवॉर्ड जल्दी मिलता है तो ब्रेन उसी रास्ते को मजबूत करता जाता है। इसीलिए जंक फूड, स्क्रोलिंग और प्रोक्रास्टिनेशन इतनी जल्दी आदत बन जाते हैं, जबकि एक्सरसाइज, रीडिंग और डीप वर्क धीरे धीरे बनते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, अब तक हमने समझ लिया कि आदत कैसे बनती है, लेकिन जेम्स क्लियर यहीं नहीं रुकते। वे कहते हैं, अगर आदत इन 4 स्टेप से बनती है तो इन्हीं 4 स्टेप्स को बदलकर नई आदत भी बनाई जा सकती है और पुरानी बुरी आदत को धीरे धीरे खत्म भी किया जा सकता है। यहीं से एटॉमिक हैबिट्स एक थियोरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम बन जाती है। अब जेम्स क्लियर हमें 4 ऐसे नियम सिखाते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना काफ़ी आसान बना सकता है। अब तक हमने एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लिया। हर आदत 4 स्टेप से बनती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। लेकिन अगर यही 4 स्टेप्स हर बुरी आदत बनाते हैं तो क्या इन्हीं 4 स्टेप्स का इस्तेमाल अच्छी आदत बनाने के लिए भी किया जा सकता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, बिल्कुल। यहीं से एटॉमिक हैबिट्स एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं, अधिकतर लोग नई आदत इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता। कल्पना करो, तुमने तय किया कि अब से रोज सुबह किताब पढ़ोगे, लेकिन किताब कहाँ है? अलमारी के अंदर, दूसरी किताबों के पीछे, और मोबाइल तकिए के ठीक बगल में। अब सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ किस तरफ जाएगा? यही पहला नियम है। जिस चीज़ को देखोगे उसी को करोगे। अगर एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही शूज़ दरवाजे के पास रख दो। अगर पानी ज़्यादा पीना है तो बॉटल हमेशा सामने रखो। एनवायरनमेंट विल पावर से ज़्यादा ताकतवर होता है। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। अब सवाल है, ब्रेन किसी आदत को शुरू क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि इससे कुछ अच्छा मिलेगा, यानी आदत आकर्षक होनी चाहिए। जेम्स क्लियर इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मान लो तुम्हें सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद है और वॉकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो एक रूल बना लो, वॉकिंग तभी जब म्यूजिक भी हो। धीरे धीरे वॉकिंग तुम्हारे ब्रेन के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाएगी। तीसरा नियम, मेक इट ईजी। यहीं ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं, कल से 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज़ जिम जाऊंगा, एक भी दिन मिस नहीं करूंगा, और 3 दिन बाद सब खत्म। जेम्स क्लियर कहते हैं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे प्लान की है। नई आदत इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे छोड़ने का बहाना ही ना मिले। अगर पढ़ना शुरू करना है तो एक चैप्टर नहीं, सिर्फ एक पेज। अगर मेडिटेशन करनी है तो 30 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट। याद रखो, गोल परफेक्ट होना नहीं है, गोल स्टार्ट करना है। चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग। ब्रेन उसी काम को दोहराता है जिसके बाद उसे तुरंत खुशी मिलती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है। क्लिक करो और रिवॉर्ड तुरंत। लेकिन
एक्सरसाइज, रीडिंग, सेविंग मनी, इनका रिवॉर्ड बहुत देर से मिलता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, नई आदत के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। कैलेंडर पर एक टिक लगाओ, प्रोग्रेस ट्रैक करो, खुद को फील होने दो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि प्रोग्रेस सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हैबिट स्टैकिंग, जेम्स क्लियर एक और शानदार तरीका बताते हैं। नई आदत अकेले मत शुरू करो, उसे पहले से बनी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे दांत साफ करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन, कॉफी पीने के बाद 10 पेजेस रीडिंग, डिनर के बाद 10 मिनट वॉक। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। नई आदत पुरानी आदत के कंधे पर बैठकर आसानी से चलने लगती है। एनवायरनमेंट तुम्हें बदल देता है। अक्सर हम सोचते हैं हमें स्ट्रांग बनना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, स्ट्रांग बनने से पहले अपना एनवायरनमेंट बदलो। अगर टेबल पर फोन रखा होगा तो फोकस टूटेगा। अगर फ्रिज में जंक फूड होगा तो डाइट टूटेगी। अगर रूम में बुक सामने रखी होगी तो पढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति हर दिन लड़ाई नहीं जीत सकती, लेकिन सही एनवायरनमेंट लड़ाई शुरू ही नहीं होने देता। सबसे बड़ा एहसास अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि अच्छी आदतें डिसिप्लिन से कम और डिजाइन से ज्यादा बनती हैं। जब एनवायरनमेंट सही हो, आदत आसान हो, रिवॉर्ड मिले और पहचान बदल रही हो, तो बदलाव लगभग तय हो जाता है। नेचुरल ट्रांजिशन। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है। अगर हम अच्छी आदतें बना भी लें तो उन्हें सालों तक कैसे बनाए रखें? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन लगातार बने रहना सबसे मुश्किल काम है। और यही जेम्स क्लियर अपनी किताब का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं। छोटी आदतों को जीवन भर कैसे बनाए रखें और लगातार 1% बेहतर कैसे बनते रहें। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने सीखा आदतें कैसे बनती हैं, पहचान कैसे बदलती है, और जेम्स क्लियर के 4 नियम जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम आज से अच्छी आदतें शुरू भी कर दें तो क्या हम उन्हें महीनों या सालों तक निभा पाएंगे? यहीं जेम्स क्लियर अपनी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कल्पना करो, तुम रोज जिम जाते हो। एक हफ्ता बीत गया, कोई बदलाव नहीं। एक महीना बीत गया, फिर भी आईने में सब पहले जैसा। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा होता है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी तुम्हारी मेहनत एक दिन अचानक नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी नई पहचान बना रही होती है। बर्फ का टुकड़ा। सोचो, एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा ठंडे कमरे में रखा है। कमरे का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, फिर -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। क्या बदलाव सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर हुआ? नहीं, उससे पहले के हर छोटे बदलाव ने उस पल को संभव बनाया। तुम्हारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। नेवर मिस ट्वाइस। अब मान लो एक दिन तुम वर्कआउट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। एक दिन किताब नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक गलती जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 2 गलतियां लगातार एक नई बुरी आदत बना देती हैं। इसलिए एक नियम याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आज स्किप हो गया तो कल हर हाल में वापस लौटो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कॉल टू एक्शन। अगर अभी तक इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, एक छोटा सा काम करो। वीडियो को लाइक करो, इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर नई बुक समरी में हम सिर्फ किताब नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज लेकर आते हैं। अब चलो इस किताब का
सबसे आखिरी और सबसे गहरा संदेश समझते हैं, गोल्डीलॉक्स रूल। क्या तुमने ध्यान दिया है कि बहुत आसान काम कुछ दिनों बाद बोरिंग लगने लगता है और बहुत मुश्किल काम हमें शुरू ही नहीं करने देता? तो बीच का रास्ता क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारा ब्रेन उन चैलेंजेस को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो हमारी क्षमता से बस थोड़ा सा ऊपर हो, इतने मुश्किल कि एक्साइटमेंट बना रहे, लेकिन इतने कठिन भी नहीं कि हम हार मान लें। इसे कहते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। अगर हर दिन खुद को सिर्फ 1% चैलेंज दोगे तो तुम रुकना नहीं चाहोगे। असली जीत, लोग सोचते हैं सक्सेस एक बड़े डिसीजन से आती है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस हजारों छोटे डिसीजंस का परिणाम है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन एक पेज पढ़ना, हर शाम 10 मिनट वॉक करना, ये छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज इस वीडियो के बाद तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, कल भी वैसे ही जीना जैसे आज तक जीते आए हो, और दूसरा, आज अभी सिर्फ एक छोटी आदत चुनना, सिर्फ एक, क्योंकि जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। याद रखो, तुम्हें आज 100% बेहतर नहीं बनना है, सिर्फ 1% बेहतर बनना है। और अगर तुमने 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट की, तो हो सकता है अगले साल आईने में तुम्हें एक बिल्कुल नया इंसान दिखाई दे। यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश। छोटी आदतें असाधारण जिंदगी बनाती हैं। धन्यवाद।